न्यूज 18 के एक शो में, जो हाल फिलहाल में एक शो चल रहा था, जिसको अमीश देवगन होस्ट करते हैं। तो अमीश देवगन के बारे में तो पता ही है कि उनको एक कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने उनको BND भगवान दलाल पत्रकार भी कहा है। खैर, उसमें एक लड़की ने समाजवादी पार्टी के स्पोक पर्सन से पूछ को कहा कि आपकी साइकिल आज तक पंचर क्यों नहीं हुई? पता है, क्योंकि सारे पंचर बनाने वाले तो आपकी पार्टी में बने हैं, समाजवादी में। तो ये बात और कही। अब इसको जब ये बात उसने कहा, तो न्यूज 18 के जो एंकर थे, इस पे उनको इख्तलाफ जाहिर करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किया नहीं, बल्कि और हंसने लगे। दूसरा, वहाँ जो बैठी ऑडियंस थी वो ताली बजाने लगी, और वो लड़की भी खुश थी कि उसने बहुत अच्छी बात कही है। तो इससे एक तो के चैनल का जो सोच है, वो मालूम पड़ता है कि चैनल के एंकर का सोच और जो न्यूज़ जो जर्नलिज्म कर रहे हैं उनका सोच पता चलता है कि किस घटिया लेवल की इनकी जर्नलिज्म है और किस घटिया लेवल का न्यूज़ 18 है, कि जो एक कम्युनिटी को, खैर इनकी तो पूरी कहानी ही इसी पे चलती है, TRP ही इसी पे है कि कम्युनिटी को गाली देना या उनको उल्टा सीधा बोलना, ये वो। तो ये एक तो पार्ट है जर्नलिज्म का और न्यूज 18 का। दूसरा पार्ट, उस लड़की के बारे में अगर बात करें, तो उस लड़की को अगर आप जब देखेंगे तो देख के आपको महसूस होगा और फील होगा कि वो काफी, ऐसा नहीं है कि वो कोई अनएजुकेटेड लड़की थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो काफी पढ़ी लिखी लड़की थी और एक बहुत अच्छे घराने से, मतलब अगर उनका फैमिली बैकग्राउंड देखें, उम्मीद करें, देखा तो नहीं है लेकिन फिर भी उनको देख के ऐसा लगता है काफी अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से है। लेकिन फिर बात यही है कि काफी अच्छे फैमिली बैकग्राउंड होने की वजह होने से, और अच्छा एजुकेशन भी उनका होगा उसकी से भी, लेकिन उनकी सोच जो है वो एक सड़ी हुई सोच है, एक जाहिल सोच है। भले हो सकता है कि उनके पास डिग्रियां ज्यादा होंगी, डिग्रियां हो सकती हैं, लेकिन सोच उनकी जो है वो आज भी जहालियत वाली ही है। अब इसके पीछे इनके एक तो ये दो वजह हो सकते हैं। एक वजह ये हो सकती है कि आजकल जो हिंदुस्तान में चल रहा है कि बहुत इजी है अपने आप को आगे बढ़ाना, अपने आप को मतलब हाईलाइट करना। तो इतना इजी है कि बस आप किसी मुसलमान को गाली दे दो, मुसलमान के बारे में उल्टा सीधा बोल दो, कुरान के बारे में बोलो, नबी के बारे में बोलो। तो जितना आप मुसलमानों के बारे में बुरा बोल सकते हो आप बोलो, और आप जल्दी हाईलाइट होंगे। एक इनकी सोच ये रही होगी। दूसरी ये सोच रही होगी कि देश में जो नफरत का माहौल है एक कम्युनिटी के लिए, और जिस तरह से नफरत बढ़ी जा रही है, तो वो नफरत भी इनके दिमाग में होगा, जिसकी वजह से इन्होंने पूरी कम्युनिटी को पंचर लगाने वाला कहा। ठीक है। तीसरा जो चीज है कि उनके पीछे जितने भी लोग ऑडियंस बैठे थे, क्या सब के सब वैसे ही थे कि जो उन पे हंस रहे थे और ताली बजा रहे थे? क्योंकि सब लोग, अब लगता है कि वो सब लोग एक ही मानसिकता के और एक ही सोच के थे। तो चलिए, ये बात यहाँ तक हुई। अब बात करते हैं मुसलमानों की। तो मुसलमानों को ये चाहिए कि इन चीज पे उस लड़की को या फिर न्यूज 18 को उल्टा सीधा न बोलें, उनको उल्टा सीधा बोलने के बजाय, और इस चीज को निगेटिव में न लेते हुए एक पॉजिटिव में लें कि उस लड़की ने या फिर न्यूज 18 में जो ऐसा कहा गया वो एक निगेटिव नहीं है, एक पॉजिटिव वे में उसको लें और अपने आप को मोटिवेट करें। ये समझे कि वो उन्होंने हमको ललकारा है, तो हम मोटिवेट हो के अपने एजुकेशन सिस्टम पे ज़्यादा ध्यान दें, एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दें। खैर, उसने कुछ भी बोला हो, लेकिन एक बात तो सही है ना कि मुसलमानों का जो लिटरेसी परसेंटेज है वो हिंदुस्तान में सबसे कम है। तो सबसे ज़्यादा जो इलिटरेट लोग हैं वो मुसलमान हैं, इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं है। तो और मुसलमानों की हालत, मुसलमानों के इलाका में अगर आप चले जाइए, मुसलमानों का जहाँ पे जो एरिया है उस एरिया में, तो आपको बिरयानी की दुकान, आपको कबाब की दुकान रात के 12 बजे 1 बजे तक मिल जाएगी खुली। लेकिन उन इलाकों में आप एक स्टेशनरी की दुकान खोज लो तो वो नहीं मिलेगा, एक बुक की दुकान खोज लो तो वो नहीं मिलेगा। ठीक है। तो आपको इन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना, बल्कि किसी को गाली देने के बजाय तो आप कोशिश करें किसी को उल्टा सीधा गाली देना से बचें। तीसरी एक और बात जो मैं कहने जा रहा हूँ, कि मैं चाहूँ तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि कहने के लिए, कि जैसे लोग कहते हैं अपने डिफेंस में
कि अब्दुल कलाम मुसलमान थे, पहले एजुकेशन मिनिस्टर मुसलमान थे, अब्दुल हमीद थे, बहुत बड़े बड़े कुछ लोगों का नाम, लेकिन ये बहुत कम है। और उनको दिखा के हम अपनी कमियों को छुपा सकते हैं, लेकिन हम अपनी कमियों को छुपा के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपनी कमियों को देखें, उनके बारे में बात नहीं करें। जो सक्सेसफुल लोग हैं वो हैं, लेकिन हम हमारे अंदर जो कमी है उनको देखें। मुसलमानों को अपनी कमियों को देखना चाहिए, वो अपनी कमी को देखें, समझें। अगर इनकी बात करें, लिटरेसी परसेंटेज की अगर बात करें, तो आपको यकीन नहीं होगा कि मुसलमानों का लिटरेसी परसेंट हिंदुस्तान में हर कम्युनिटी से सबसे कम है। मुसलमानों का लिटरेसी परसेंट 68.5% है। अब लिटरेसी मतलब क्या है? लिटरेसी किसको कहते हैं? लिटरेसी मतलब क्या? आप लिटरेसी मतलब ये नहीं समझे कि आप एजुकेटेड हैं, मतलब और 68.5% लोग आपके यहाँ एजुकेटेड है, नहीं, ऐसा नहीं है। लिटरेसी उसको कहते हैं कि जो इंसान एक 17 साल या उससे ऊपर का कोई भी इंसान जो पढ़ सके, लिख सके, बस इतना को ही लिटरेट कहते हैं। ये लिटरेसी में आ गया। तो सिर्फ पढ़ने और थोड़ा सा पढ़ने और लिखने वाले लोग जो पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं वो 68.5% है हिंदुस्तान के अंदर। जबकि अदर कम्युनिटी की अगर बात करें, क्रिश्चियन की बात करते, क्रिश्चियन 48.5% है, सिख 75.4% है, जैन कम्युनिटी जो सबसे छोटी कम्युनिटी, जैन कम्युनिटी 94.88% है। तो जितने भी पेरेंट्स हैं या जितने भी मुस्लिम लोग हैं, मुसलमान हैं, उनको चाहिए कि अपने एजुकेशन पे फोकस करें, अपने बच्चे के एजुकेशन पे फोकस करें। वो कम खाएं तो मंजूर है, लेकिन अपने शौक को कम कर लें मंजूर है, लेकिन अपने एजुकेशन, अपने बच्चों की एजुकेशन पे खर्च करें, उनको स्कूल तक पहुंचाएं, उनको हायर एजुकेशन तक लेके जाएं। अभी तो सिर्फ लिटरेसी परसेंटेज की बात की है, आपको जो इसके बारे में और भी डिटेल जब बताएंगे कि मुसलमानों में कितने ऐसे परसेंट है, कितने परसेंट लोग हैं जो मैट्रिक किए हुए हैं, कितने परसेंट है जो हायर एजुकेशन में, कितने परसेंट है जो डॉक्टर है, कितने परसेंट है जो इंजीनियर है, यह आपको खुद सोचना है, समझना है। अब आप खुद एक चीज और बताते हैं जो हकीकत है मुसलमानों की जो हालात। अब मुस्लिम घरों में आपको जल्दी पेन और कॉपी नहीं मिलेगा, आप खोजते रहिएगा। और ये मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, ठेला चलाते, ना ही नहीं, ये उनकी बात कर रहे हैं जो अपने आप को एजुकेटेड मानते हैं। उनके घरों में ये हाल है। आप अपने घरों में जाके पता कीजिए कि आपके घरों में लोगों को किताब छुए हुए, बुक को टच किए हुए कितना दिन हो गया। क्या एजुकेशन खत्म हो गया? क्या हमने मैट्रिक कर लिया, इंजीनियरिंग कर लिया, या फिर जो भी पढ़ाई करनी थी कर लिया, उसके बाद अब हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है? ये सोचने की जरूरत है। लेकिन अफसोस है कि मुसलमान के माँ बाप भी आजकल वैसे ही है। उनको भी 10 बजे तक, 9 बजे तक सोने से फुर्सत नहीं है। सोएंगे, ठीक है, चिकन मटन आराम से खाएंगे, बिरयानी खाएंगे, कबाब खाएंगे, खाने में कोई कमी नहीं है, लेकिन पढ़ाई में कमी है। एक बात आप इन चीजों को गौर से सोचिएगा कि जिस इंसान के अंदर पढ़ाई ही नहीं है, एजुकेशन नहीं है, वो क्या कर सकता है? वो कुछ नहीं कर सकता, न कुछ सोच सकता। कोई भी आएगा, आके उनको कुछ भी बताएगा और वो उसी के पीछे भेड़ बकरी की तरह चले जाएंगे। यही वजह है कि आज तक आजादी के इतने साल बाद भी मुसलमानों के पास न कोई मिशन है और न कोई विजन है मुसलमानों का। तो इसलिए आदम खान ने एक अपने इसमें रैली में कहा था कि मेरे बच्चों पढ़ लो, तुमको पढ़ाने, तुम्हारे हाथ में पेन पकड़ाने 7 समुंदर पार से कोई नहीं आएगा। ये दुनिया, ये मुल्क के लोग तुम्हें जाहिल देखना चाहते हैं, वो तुम्हें इस मुल्क की मुस्तकबिल का हिस्सा बनाना नहीं चाहते हैं। और आज वही है। क्या आपको शर्म नहीं आती? क्या मुसलमानों को शर्म नहीं आती कि हम एजुकेशन पे ध्यान नहीं दे रहे, अपने बच्चों के एजुकेशन के बारे में थोड़ा सोच नहीं रहे? सोचिएगा जरूर।